एक बच्चा, एक पिता और दिल्ली मेट्रो का प्लेटफॉर्म, तीन बहुत ही साधारण चीजें हैं, है ना। लेकिन क्या हो जब इन्हीं चीजों से जुड़ा एक वीडियो पूरे देश में बहस छेड़ दे। एक ऐसी बहस की सही कौन और गलत कौन। यह वीडियो दिल्ली के इंदरलोक मेट्रो स्टेशन का है और इसने इंटरनेट पर आग लगा दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह बेशर्मी की हद है, तो कुछ कह रहे हैं कि अरे भाई, मजबूरी भी तो कोई चीज होती है। तो आज हम इसी वीडियो की चीर फाड़ करेंगे और समझेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। क्या ये पिता वाकई मोस्ट अनसिविलाइज्ड यानी सबसे असभ्य हैं, या फिर इस कहानी का एक और पहलू है जिसे हम सब नजरअंदाज कर रहे हैं। चलिए मेरे साथ इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ प्रकाश। तो कहानी शुरू होती है दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इंदरलोक मेट्रो स्टेशन से। एक वीडियो सामने आता है जिसे किसी दूसरे पैसेंजर ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि एक पिता अपने छोटे से बच्चे को मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करवा रहा है। पिता ने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है और बच्चा बड़े आराम से अपना काम कर रहा है। तभी वीडियो बनाने वाले शख्स की आवाज आती है। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है एक दिल्ली की पब्लिक स्पेस में इंदरलोक मेट्रो स्टेशन पर इनके बच्चे को सुसु करा रहे हैं। एक बार इनकी शक्ल देख लो। मोस्ट अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ इंडिया, इनकी शक्ल देख लो एक बार। इसके बाद वीडियो में यह भी दिखता है कि शायद कोई मेट्रो का स्टाफ या व्यक्ति आकर उस पिता को टोकता है और उनसे सवाल करता है। बस ये 30-40 सेकंड का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, बवाल मच गया। ये यहाँ पे सुसु कर रहे हैं। ये देखना ये बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है एक दिल्ली की पब्लिक स्पेस में इंदरलोक मेट्रो स्टेशन पर इनके बच्चे को सुसु करा रहे हैं। एक बार इनकी शक्ल देख लो। मोस्ट अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ इंडिया, इनकी शक्ल देख लो एक बार। अब देखिए, जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, जनता की अदालत लग गई और यहां लोग दो टीमों में बंट गए। टीम ए, सजा दो, शर्मिंदा करो। इन लोगों का मानना था कि यह हरकत बर्दाश्त के बाहर है। एक यूजर ने लिखा, इन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाता। समझाने से लोग नहीं डरते जब तक 10-20 हज़ार का चालान ना हो। एक और भाई साहब ने तो आगे की बात कर दी। उन्होंने लिखा कि 10,000 का जुर्माना लगाओ और उसी से ये साफ भी करवाओ, कोई दोबारा हिम्मत नहीं करेगा। इनका पॉइंट साफ है, सिविक सेंस की कमी है, पब्लिक प्रॉपर्टी को गंदा किया जा रहा है और एक ये बहुत ही गलत उदाहरण सेट हो रहा है। बात तो सही है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। टीम बी, मजबूरी और सिस्टम की गलती। अब आते हैं दूसरी टीम पर। इन लोगों ने पिता का डायरेक्ट सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। एक यूजर का कमेंट देखिए, यह बहुत जरूरी है। मैं इस आदमी का बचाव नहीं कर रहा, लेकिन डीएमआरसी को सोचना चाहिए कि मेट्रो स्टेशन के अंदर एक टॉयलेट हो ताकि ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। और यहीं पर असली बहस शुरू होती है। सोच कर देखिए, आप एक छोटे बच्चे के साथ हैं, आपने टिकट लेकर प्लेटफॉर्म पर एंट्री कर ली है, मेट्रो आने में 5-7 मिनट बाकी हैं और तभी आपका बच्चा कहता है कि पापा सूसू आई है, अभी करनी है, रोक नहीं सकता। अब आप क्या करेंगे? ऑप्शन 1, बच्चे को डांटकर चुप कराएं, जो प्रैक्टिकल नहीं है। ऑप्शन 2, वापस एग्जिट करके बाहर टॉयलेट जाएं और फिर से टिकट लेकर अंदर आएं, जिसमें 10-15 मिनट लगेंगे और मेट्रो छूट जाएगी। या ऑप्शन 3, जो इस पिता ने किया, जो कि गलत है, लेकिन शायद उन्हें उस वक्त सबसे आसान लगा। तो सवाल यह नहीं है कि पिता ने जो किया वो सही था या गलत, वो तो यकीनन गलत था। पब्लिक प्लेसेस पर ऐसे गंदगी फैलाना, बच्चे को खतरे में डालना, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। असली सवाल यह है कि क्या सारी गलती सिर्फ उस पिता की है? दिल्ली मेट्रो दुनिया की बेहतरीन मेट्रो सेवाओं में से एक है। साफ सफाई, टाइमिंग, सब कुछ टॉप क्लास। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि ज्यादातर मेट्रो स्टेशनों पर वॉशरूम की सुविधा टिकट लेकर अंदर जाने के बाद यानी प्लेटफॉर्म वाले एरिया में नहीं है, वो बाहर है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है। इमरजेंसी में इंसान कहां जाए? तो इस कहानी के विलेन सिर्फ ये पिता नहीं है। इस कहानी में सिस्टम की एक छोटी सी कमी भी उजागर हुई है। शायद डीएमआरसी इस घटना के बाद इस बारे में सोचे कि क्या प्लेटफॉर्म एरिया में, खासकर बड़े इंटरचेंज स्टेशनों पर, 1 या 2 इमरजेंसी टॉयलेट्स नहीं बनाए जा सकते। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ये पिता की सरासर बेशर्मी और लापरवाही थी,
जिसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर ये सिस्टम की एक कमी के कारण पैदा हुई एक मजबूरी थी और हमें सिर्फ पिता को दोष देने के बजाय सिस्टम को सुधारने की भी बात करनी चाहिए। इस पिता को सबसे असभ्य कहना आसान है, लेकिन क्या हम उस स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें शायद उन्होंने ये कदम उठाया? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर अपनी बात रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।